राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे थे नितिन गडकरी। ये बात यूं ही नहीं कह रहे थे, कुछ तो ऐसा है जो इनके इर्द गिर्द चल रहा है जिससे वो परेशान महसूस कर रहे हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए संसदीय बोर्ड का ऐलान हो गया है तो ऐसा लग रहा है उनकी निराशा और नाराजगी और स्पष्ट तौर पर सबके सामने आ गई है कि वो परेशान क्यों चल रहे हैं। क्या शीर्ष नेतृत्व से उनकी दूरियां अब बहुत स्पष्टतः सामने आ गई हैं? बड़ा सवाल है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। और ये वजह यूं ही नहीं है, ये सवाल यूं ही खड़ा नहीं हो रहा है। 11 सदस्यों वाले संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया। हालांकि उनके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन नितिन गडकरी की चर्चा ज्यादा हो रही है। पार्टी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, और बीजेपी चुनाव समिति से उनकी छुट्टी कर दी गई। बचता नहीं है। भाजपा की ओर से दिए गए इस संकेत के कई मतलब हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। नितिन गडकरी मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में बेहद चर्चित मंत्री रहे हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। उनके सड़क और परिवहन मंत्रालय के कामकाज की काफी चर्चा रही है। बहुत तेज गति लेकर आए हैं, वो बहुत फास्ट काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेजी भी अखर रही है, उनका कद भी अखर रहा है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। आपको याद होगा नितिन गडकरी ने 24 जुलाई को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, मन करता है राजनीति छोड़ दूं। उनके इस बयान को दिए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। महीने के अंदर अंदर ही पार्टी के संगठन की सबसे ताकतवर संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्ड से केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की विदाई हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर किए जाने के बाद क्या नितिन गडकरी की राजनीति खत्म हो गई है? नितिन गडकरी जैसे सक्रिय और मजबूत नेता को यहां से हटाया जाना चौंकाने वाला कैसे नहीं हो सकता है? यह भी बड़ा सवाल है। बीजेपी में 8 साल बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। 2014 में अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली थी, तब उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था। और अब जब संसदीय बोर्ड का फिर से गठन किया गया है तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं दी गई है। संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव करते हुए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को इससे हटा दिया गया है। इसके अलावा 15 सदस्यों वाली केंद्रीय चुनाव समिति में भी इन नेताओं को जगह नहीं मिली है। जगह किसको मिली है? रिप्लेसमेंट कौन है? सत्यनारायण जटिया, हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, जरूर देखें। शिवराज सिंह चौहान की जगह आ गए हैं। हालांकि वो तो मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली उम्र हो रही थी उनकी, एक तरीके से अघोषित रिटायरमेंट का समय देख रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी वापसी हो गई और बड़ा माहौल बन गया मध्य प्रदेश की राजनीति में। लेकिन महाराष्ट्र में रिप्लेसमेंट कौन है? वही हैं जिन्होंने जगह पूरी तरह से ले ली है और महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं नितिन गडकरी के मुकाबले। नाम है देवेंद्र फडणवीस। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हें शामिल कर लिया है। दरअसल इस फैसले को महाराष्ट्र और केंद्र में बड़े सियासी बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ चर्चित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने को उनके डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस की एंट्री उनका कद बढ़ाने की ओर इशारा है। इनाम भी है, कॉन्सोलेशन प्राइज भी कह सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व की बात मानी, इसका इनाम भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया, इसका इनाम कह सकते हैं। और ताकत बड़ी है, बड़े नेता हैं, आपका कद हमारे लिए वही है, ये मैसेज देना भी माना जा सकता है। इससे पहले भी गोवा और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल चुके देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व ने प्रमोट किया है। लेकिन अब केंद्रीय चुनाव समिति में जगह देकर साफ कर दिया है कि फडणवीस का दायरा महाराष्ट्र से बाहर भी है और भाजपा में भी उनका राष्ट्रीय कद है। लेकिन नितिन गडकरी के साथ ऐसा नहीं है और वो अब सिर्फ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ही हैं, कम से कम अभी तक तो हैं। भाजपा में उनके पास कोई पद नहीं है और ना ही वो किसी राज्य के प्रभारी हैं। साफ है कि नितिन गडकरी का सियासी रसूख पहले जैसा नहीं रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये जो इन लोगों का कार्यकाल चल रहा है, इसमें तो नितिन गडकरी कहीं फिट होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी लंबे समय से भाजपा में साइडलाइन दिखते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो या फिर इसी साल यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव की बात हो, वो कहीं भी प्रचार या फिर अन्य किसी भूमिका में नहीं दिखे थे। संसदीय बोर्ड में बदलाव करते हुए भाजपा की ओर से तर्क दिया गया है कि किसी भी सीएम को इसमें नहीं रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान का बाहर जाना समझ में आता है, लेकिन नितिन गडकरी की एग्जिट चौंकाने वाली, वो तो कहीं के भी मुख्यमंत्री नहीं है।
अलबत्ता डिप्टी सीएम को चुनाव समिति में शामिल किया जा रहा है और यानी कि मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं और शायद इसी चक्कर में योगी को नहीं, योगी की वजह से शिवराज गए या शिवराज की वजह से योगी नहीं लिए गए, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को संसदीय बोर्ड में शामिल करने की परंपरा रही है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने के बाद ही यह परंपरा टूट गई थी। लेकिन नितिन गडकरी मौजूदा सियासत के सक्रिय नेताओं में है। चाहे उम्र के लिहाज से देख लें, लोकप्रियता के लिहाज से देख लें, काम के लिहाज से देख लें, नितिन गडकरी का कद अलग है। ऐसे में उनका बाहर किया जाना चौंकाता है। फिलहाल नितिन गडकरी की ओर से इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कि संन्यास लेने का मन करता है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन मंत्रियों में से एक हैं जिनका विरोध विरोधी दल के नेता भी नहीं करते हैं। साथ ही, और यही तो नहीं कहीं भारी पड़ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, साथ ही उनको एक ऐसे मंत्री के रूप में देखा जाता है जो कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर भी खूब छाए रहते हैं। नितिन गडकरी विपक्षी पार्टियों को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने ये तक कहा था, आप देखिए उनके बयान सुनिए और ये चुभेंगे क्यों नहीं। उन्होंने कहा था भाजपा की विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है उसको मजबूत होना चाहिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो रही हैं। और यहाँ केंद्रीय नेतृत्व क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियां हावी नहीं होनी चाहिए। ये बात तो नितिन गडकरी भी कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस को इसके लिए मजबूत होना होगा। पर ये तो एजेंडा है ही नहीं केंद्रीय नेतृत्व का। यानी केंद्रीय नेतृत्व के एजेंडे से थोड़ा अलग चलते हमेशा दिखाई दिए नितिन गडकरी। उनके इस बयान की तारीफ कांग्रेस के नेताओं ने की थी उस वक्त। राजनीति के माहिर खिलाड़ी पूर्व में भी राजनीति के अंदाज पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे कोई उनके एक दो बयान नहीं है, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। उनके बयान के इस बार भी कई मायने निकाले गए थे जब उन्होंने कहा था कि अब राजनीति से संन्यास लेने का मन कर रहा है। और पूर्व में भी उनके बयानों के मतलब निकाले गए हैं कि क्या वो मोदी पर निशाना साध रहे हैं, अपने ही दल पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह मानना रहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। अभी सैद्धांतिक बात करते हैं। उन्होंने अलग अलग मंचों से राजनीति को लेकर ऐसी कई बातें कही हैं जिसकी समय समय पर चर्चा होती रही है। गडकरी ने पिछले साल राजनेताओं पर एक और बयान दिया था जो राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहा। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। विधायक इसलिए दुखी है क्योंकि मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जैसा पहले का मुख्यमंत्री इसलिए परेशान है पता नहीं कब हटा दिया जाएगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की नई लिस्ट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लिस्ट कई राज्यों में होने वाले चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए तैयार की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र में बनी शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाकर देवेंद्र फडणवीस का कद तो बढ़ाया गया है, लेकिन नितिन गडकरी के बारे में भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब वो केंद्र की राजनीति या फिलहाल जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे दूर हो गए हैं। इसी तरह बीएस येदियुरप्पा को केंद्र में लाकर बीजेपी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य में संतुलन साधने की कोशिश की थी। तो आइए अब आपको बताते हैं संसदीय बोर्ड कितना पावरफुल होता है। ये भी तो समझना चाहेंगे आपकी संसदीय बोर्ड में रहने नहीं रहने के क्या मायने होते हैं। दरअसल बीजेपी संसदीय बोर्ड काफी पावरफुल होता है। पार्टी की संसदीय गतिविधियों के संचालन और समन्वय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। संसदीय बोर्ड ही इससे जुड़े नियम बनाता है। पार्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 10 सदस्य होते हैं। इनमें से एक सदस्य संसद में पार्टी का नेता होता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का प्रमुख होता है। वहीं बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति भी काफी ताकतवर होती है। इसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा निर्वाचित 8 सदस्य होंगे। महिला मोर्चा की अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगी। ये समिति संसद और विधानमंडलों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देती है। चुनाव अभियानों का भी संचालन करती है। केंद्रीय चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव और टिकट वितरण में कमेटी की अहम भूमिका होती है। सारी भूमिकाओं से अब नितिन गडकरी दूर हो गए हैं, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान जो कि अभी तक मध्य प्रदेश में चेहरा है बीजेपी का, उनके पास भी अधिकार नहीं रहेंगे। तो क्या ये माना जाए कि आने वाला चुनाव उनके चेहरे के बिना लड़ा जाएगा? क्यों ना माना जाए, कुछ तो संकेत होगा। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम माना जाता है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद या विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी यही बोर्ड करता है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण बोर्ड से गडकरी और शिवराज को हटाना उनके कद को छोटा करने जैसा है। दूसरी ओर अंदर खाने में मिल रही जानकारियों के मुताबिक इन दोनों नेताओं को दूसरा कोई अहम काम दिया जा सकता है। अगर नहीं दिया जाता है तो यह संकेत स्पष्ट माना जाएगा
कि अब राजनीति में इनका इस्तेमाल, इनका कद बहुत कम हो गया है और बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में कद इतना कम हो कि ये शायद अपने मंत्री पद और अपने मुख्यमंत्री पद को भी खो बैठें। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, समझना होगा, लेकिन फिलहाल ये जो डिमोशन हुआ है, इसको डिमोशन कहना गलत नहीं होगा, उससे संकेत तो यही जा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।